दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि जो कि लगभग एक राष्ट्रीय महामारी या बीमारी आप कहिए ये बना हुआ है। 90% लोगों को कब्ज़ रहता है। अब थोड़ा कारणों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे मॉडर्न ज़माने में जो एक लाइफ़स्टाइल और डाइट चेंज हुआ है उसकी वजह से है। सबसे पहला कारण है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। मतलब आप कुछ भी फिज़िकली कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, फिज़िकली अपने को एक्सर्ट नहीं कर रहे हो, ना योग, ना प्राणायाम, ना कोई एक्सरसाइज़, ना वॉकिंग, कुछ नहीं, बस बैठे-बैठे काम करना और बैठे-बैठे ही सब खा पी के सो जाना। पहला ये कारण है। दूसरा है कि फाइबर इंटेक जो कि रफेज होता है, जो फल सलाद और दूसरी चीज़ों में जो साबुत अनाज में होता है उसका नहीं सेवन करना, उसको नहीं खाना। जिससे क्या होता है कि रफेज शरीर में नहीं होता है तो जो पुश करता है, जो आंतें हमारी पुश करती हैं आगे को भोजन को, वो नहीं हो पाता है और ठीक से इसका पाचन भी नहीं हो पाता है। तीसरा कारण है चबा-चबा कर नहीं खाना। बहुत सारे लोग 2 मिनट के अंदर खाना खत्म कर देते हैं, बस जैसे भी। क्या होता है आप चबा-चबा के खाते हैं वो तो हमारे मुँह का जो सलाइवा है, जो लार है वो साथ में जाता है और वो अल्कलाइन होता है इन नेचर, क्षारीय होता है। तो जो हमारा भोजन होता है वो मोस्टली एसिडिक होता है। जो हम अनाज-वनाज खाते हैं वो मोस्टली एसिडिक होता है, तो उसको वो न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाता है। वो ठीक से जब चबा हुआ भोजन बिल्कुल पिस के पेस्ट की तरह जाता है तब वो जल्दी पचता है। अगर हम मोटा-मोटा खाएँगे तो शरीर उसको पचाने के लिए पेट जो है वो ज़्यादा एसिड रिलीज़ करेगा ताकि वो गले, वो पतला बने, तो एसिडिटी भी हो जाती है और वो पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि गैस-वैस सब बनने लगती है। और फिर आगे जब कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ होता है तो वो गैस फॉर्मेशन ऑटोमेटिक है, वो अपने आप होने लगता है। अ, अगला कारण है कि हम सुबह-सुबह चाय का सेवन करते हैं, बेड टी। बहुत लोग तो बिस्तर छोड़ते ही नहीं जब तक चाय ना मिल जाए, वो भी दूध वाली चाय। तो ये दूध वाली चाय बहुत नुकसानदेह है, एक तरह से आप कहिए कि धीमा ज़हर है ये। ये एक तो कि लिवर पे सीधा इम्पैक्ट करती है, लिवर को ये ड्राई बनाती है, गैस फॉर्मेशन, भूख नहीं लगना, ये सारे कारणों की जड़ यही बेड टी है। तो इसको हम बंद करेंगे, अगले उपाय में जब जानेंगे तो इसको बेड टी का एकदम से आप निषेध करिए, एकदम नहीं लेना, आपको सेवन नहीं करना है। चौथा कारण है कि 2 मील्स के बीच में, 2 भोजन के बीच में 6 से 8 घंटे का अंतर होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम लोग खाना खाते हैं, आधे पौने घंटे बाद कोई कुछ लेके अच्छी चीज़ आ गया तुरंत रख लेते हैं मुँह में। और पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे, वो अगर कुछ आ गया है तो उसको रख देते, कहते जब मेरा खाने का टाइम होगा तभी मैं खाऊँगा। ये बहुत ही अच्छा ये पहले का तरीका था उनका। अब तो है कि कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, बस आया और खा लिया। ये बहुत ही गलत है। 2 मेन मील आप खा रहे हैं, दोपहर का भोजन और शाम का, कम से कम 6 घंटे का, एक एडल्ट के लिए 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। 6 से 8 घंटा तो बेस्ट है, ये नहीं होना। अगला कारण है कि पानी आप कम पीते हैं। बहुत सारे लोग पानी एकदम ही नहीं पीते हैं कि ज़्यादा सुसु आएगी। सुसु तो आएगी, लेकिन उसके कारण आप पानी नहीं पिएँगे तो फिर शरीर का संचालन कैसे होगा? रक्त का संचालन कैसे होगा? पेट में जो है सब ड्राई हो जाएगा। तो पुश करने के लिए गर्म पानी पीना, बीच में जो है गर्म पानी से पाचन भी होता है और गर्म पानी बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। स्पेशली आप सुबह में जब आप पीते हैं सीधा उठ के, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ करती है। अगला कारण हो सकता है कि हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, बहुत हेवी, तला भुना, उस पनीर डाल के, खोया डाल के, ये वो मिठाइयाँ खाते हैं और फिर कोई भी हम व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, तो भोजन नहीं पचेगा, नहीं पचेगा तो फिर कब्ज़ ही होना है अल्टीमेटली। और कब्ज़ लगातार बन जाए तो फिर वो पाइल्स के रूप में आती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं कि बाहर आए, लेकिन वो नहीं आता है और उसकी जगह कुछ घाव, मस्से सब निकल जाते हैं। वो जो वहाँ की जो नसें हैं, रेक्टम की जो नसें हैं, फूल के बाहर आती हैं, सब पाइल्स और उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उसका रूप ले लेती हैं। अब जानते हैं कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम क्या उपाय करें कि ये ना हो मुझे, क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है तो आपका
जो दिमाग है बिल्कुल ही बासी महसूस करता है, कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं लगती, कोई भी चीज़ में आपको एंजॉय नहीं करते हो आप, कुछ भी करने का भी मन नहीं करता है, बस हमेशा पड़े पड़े इधर उधर कुछ टाइम पास होता रहता है। तो सबसे पहला कारण जो मैंने अभी पहला उपाय ये है कि जो कारणों में बताया था कि मिल्क टी जो सुबह बेड पे लेते हो उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको बंद करिए, पहला सबसे बड़ा ये उपाय है। दूसरा है कि आप फल, सलाद, कच्ची चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, जिससे रफेज या फाइबर बॉडी में बढ़ेगा तो ये कॉन्स्टिपेशन अपने आप धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। अनाज को साबुत लें, जैसे दालें होती हैं, मूँग की दाल, राजमा, छोले या कोई और भी दाल खाएँ, उसको छिलके सहित खाइए आप, तो वो ज़्यादा फ़ायदा, या चने होते हैं, काले चने, सबको छिलके सहित खाइए। ये एक तो शरीर में बहुत सारे विटामिन्स को भी देते हैं और दूसरा है कि ये रफेज, फाइबर भरपूर मात्रा में देते हैं, जिससे हमारा पेट साफ होने लगता है। और जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसको एक नियम बना लेना चाहिए कि उठते साथ, सुबह उठते के साथ 2 गिलास गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा पानी गरम करके और उसको उकड़ू बैठ के पीना है। उकड़ू मतलब जैसे हम इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं, उसी स्टाइल में बैठ के और धीरे-धीरे घूँट-घूँट भर के चाय की तरह आपको स्वाद लेके एन्जॉय करके पीना है आपको। उससे क्या होगा, धीरे-धीरे आपका प्रेशर बिल्डअप होगा और पीने के बाद थोड़ा स्ट्रेच एक्सरसाइज़ करिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके साइड वेज़ थोड़ा कमर घुमाइए, हल्का-हल्का एक्सरसाइज़ करिए। आपको प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। और इससे भी नहीं आता हो तो एक और नियम बनाइए कि आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस मार्केट में उपलब्ध है, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिलेगा। दोनों को एक-एक चम्मच अगेन आप गुनगुने पानी में 1 कप में रख के दोनों को सुबह भी पिएँ और शाम को भी भोजन के बाद आप दोनों को पिएँ। 3-4 दिन के अंदर ही आपका कब्ज़ टूटना शुरू हो जाएगा। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, कोई भी केमिकल वाली चीज़ मैं नहीं बताती हूँ। अगला है कि आप अंजीर का सेवन करें। 3-4 अंजीर आप भिगा दें रात को और सुबह उठ के सबसे पहले उसको चबा-चबा के खाएँ। चबा-चबा के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगेन उसमें सलाइवा मिलेगा, लार मिलेगा, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर इतने से भी आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है तो फिर एक और उपाय है कि आप रात को आधा ग्लास गुनगुने पानी में, गुनगुना से थोड़ा ऊपर में 3 से 4 चम्मच कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल आप उसमें डाल के आप धीरे-धीरे पी जाएँ। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है क्योंकि जो अधपचा भोजन होता है, उसको भी पचाता है। जो सूख गया मल आंतों में होता है उसको फुला के धीरे-धीरे आगे की तरफ पुश करता है और एक तरावट सी ले आता है हमारे पूरे सिस्टम में, गट में तरावट सी ले आता है, जिससे हमें हमारे पाचन तंत्र को बहुत लाभ होता है। तो अरंडी का तेल अगेन बहुत बड़ा एक हमारे लिए वरदान है आंतों के लिए। इसका भी उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। अमरूद और पपीते का भी सेवन आप ज़्यादा करें। अमरूद, पपीता ये कब्ज़ को तोड़ने में बहुत-बहुत सहायक होता है। अगला है कि बहुत सारे लोग हैं कि दूध रोटी खाना पसंद करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो दूध में रोटी डालकर, तोड़ के डाल के आधा घंटा छोड़ दीजिए, ज़्यादा गर्म दूध लीजिए और फिर थोड़ी देर बाद मैश करें उसको और थोड़ा मैश करके आप खा जाइए, इससे भी कब्ज़ टूटता है। क्योंकि जब बहुत देर तक रोटी दूध में रहती है तो ये अपना एक अलग कंपाउंड बनाती है जो कि हमारे कब्ज़ को तोड़ने में बहुत मदद करता है। कई लोग इसबगोल का सेवन करते हैं। इसबगोल रात को सोने के पहले 2 चम्मच इसबगोल एक गुनगुने पानी में लें, ये भी फ़ायदा करता है। लेकिन कई बार इसकी आदत भी लग जाती है। उसके अलावा नाभि में तेल डालें, आप नाभि में 3-4 बूँद तेल डालें और उसे ज़ोर-ज़ोर से क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ उसको घुमाइए 2-3 मिनट तक। ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं स्टमक के उसको एक्टिवेट करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है।
तो इन सारे उपायों को अगर आप कर लेंगे तो, या सारे ना करके भी 1-2 उपाय भी करें आप, उस पे हमेशा बने रहें, उसको छोड़ें ना, तो धीरे-धीरे आपका कब्ज़ जाने लगेगा। अगर कब्ज़ नहीं जाता है तो फिर वे पाइल्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी होती है, जो कि बहुत पेनफुल होती है क्योंकि ब्लड निकलता है फिर। तो आप पहले ही कब्ज़ तोड़ने का उपाय कर लीजिए। और अगर मान लीजिए किसी को हो भी गई है पाइल्स, तो अंजीर का सेवन बहुत फ़ायदा करता है। अंजीर को, जो मैंने कहा अभी, कि भिगा के 3-4 अंजीर आप इसको मैश किए और खूब चबा-चबा के खाइए सुबह खाली पेट, और फिर 1 घंटे तक कुछ ना खाएँ। ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको कब्ज़ में भी, और अगर बवासीर हुई है तो उसमें भी। तो आज का वीडियो हम आज ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।